Hello, my dear lovely students. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your science educator. Today, I will explain you the third chapter of class 4th and this chapter is from unit 2nd. Unit 2nd name is Animals Life. दैट मीन्स एनिमल की पूरी दुनिया कैसी होती है, वो उसमें उनमें क्या क्या होता है, क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, उन सब के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे. एंड द थर्ड चैप्टर नेम इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. दैट मीन्स एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है. अब रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी. These are some learning objectives of this chapter. The first one is animal that give birth to young ones. रिप्रोडक्शन ही होता है कि अपने यंग वंस को बर्थ करना. तो एनिमल्स भी क्या करते हैं, वो अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं. तो एनिमल्स दैट ले एग्स, कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली बेबीज को बर्थ करते हैं, कुछ क्या करते हैं एग्स देते हैं, उनमें से बेबीज निकलते हैं. पेरेंटल केयर ऑफ द यंग वंस ऑफ एनिमल. दैट मीन्स जो पेरेंटल केयर होती है, जैसे हमारे मम्मी पापा हमारी केयर करते हैं, आपके मम्मी पापा आपकी केयर करते हैं, ऐसे एनिमल्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी उनकी केयर करते हैं. तो अपने यंग वंस की केयर वो कैसे करते हैं वो सब भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. This is the tune up activity for all of you. Encircle the animal that give birth to young one. आपको सर्कल करना है कि जो एनिमल्स अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं, मतलब एग्स नहीं देते, वो बेबीज को बर्थ करते हैं, उन पर सर्कल करना है. दिस इज कैट. कैट भी बेबीज को क्या करती है, अपने यंग वंस को बर्थ करती है. फ्रॉग. फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग बेबीज को बर्थ नहीं करता है, वो एग्स देता है. बटरफ्लाई भी बेबीज बर्थ नहीं करती है. एंड दिस इज लायन. लायन भी यंग वंस को बर्थ करते हैं. नाउ कम टू द चैप्टर. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Animals reproduce to form more of their own kind. Animals reproduce क्या reproduce करते हैं, अपने जैसे और एनिमल्स को, मतलब और सेम काइंड्स को बर्थ करते हैं. देयर बेबीज आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग्स. उनके बेबीज क्या कहलाते हैं, ऑफस्प्रिंग्स कहलाते. ऑफस्प्रिंग्स मतलब होता है वंश, जैसे उनका वंश आगे बढ़ाते हैं सेम टाइप के एनिमल. दैट मीन्स कैट क्या करती है, कैट बेबीज को बर्थ करती है, बेबी कैट को. डॉग बेबी पपी को बर्थ करते हैं. ऐसे ही लॉयन क्या करेगा, एक लॉयन भी एक लॉयन को ही बर्थ करेगा. तो उसको क्या करते हैं, अपना वंश आगे चलाना. ऑफ स्प्रिंग्स मीनिंग होता है अपना वंश चलाते हैं. Those adult that produce offsprings are called parents. जो लोग जो पेरेंट्स क्या करते हैं, जो एडल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं बेबीज, उनको हम उनका पेरेंट्स बोलते हैं. जैसे हमारे मम्मी पापा को हम अपना पेरेंट्स बोलते हैं. द प्रोसेस by which an animal produce their young ones resembling the parents is known as reproduction. तो जो प्रोसेस है, क्या किसका प्रोसेस, by which an animal produce their young one, जिस प्रोसेस से एनिमल्स अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं, अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, पेरेंट्स बनते हैं, उसको ही हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं. रिप्रोडक्शन हेल्प इन द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ. रिप्रोडक्शन क्या करता है, हेल्प करता है कि लाइफ कंटिन्यूस चलती रहे. क्यों कंटिन्यूस चलती रहे, जैसे कोई भी एनिमल है वो ओल्ड होता है, फिर वो क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है. तो अगर वो यंग वंस को बर्थ नहीं करेंगे तो डेथ हो जाएगी, तो वो लोग खत्म होते चले जाएंगे, फिर आगे कैसे चलेंगे. तो अपना क्या होता है, कंटिन्यूटी बनाने के लिए, अर्थ पर लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है. एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 वेज. एनिमल्स 2 टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं. कैसे कैसे, by giving birth to fully formed babies which look like parents at birth. क्या करते हैं कि एक बेबी को बर्थ करते हैं, फुल्ली फॉर्म्ड बेबी, मतलब जैसे वो दिखते हैं उसका छोटा रूप. by which look like parents at birth, जो जन्म के टाइम पर अपने पेरेंट्स जैसा ही दिखता है लेकिन थोड़ा छोटा होता है, मतलब उसका साइज छोटा होता है. सेकेंड प्रोसेस होता है, सेकेंड वे है by laying egg from which their young ones hatch. एग देते हैं और फिर उनको हैच करते हैं, जिससे हैच करने पर उनके बेबीज निकलते हैं एग में से.
एनिमल दैट गिव बर्थ टू द यंग वंस, एनिमल्स जो बर्थ करते हैं अपने यंग वंस को, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स, एनिमल्स जो अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं उनको मैमल्स बोलते हैं। इन द बिगिनिंग द यंग वंस डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी, शुरुआत में जो बेबी होता है, यंग वन जो होता है, वो कहाँ डेवलप करता है, अपने मम्मी के बॉडी में, मम्मी के टमी में बर्थ होता है, डेवलप करता है। एंड देन दे गिव बर्थ टू फुल्ली डेवलप्ड बेबी, और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो बर्थ करते हैं फुल्ली डेवलप्ड बेबी को, फुल्ली डेवलप्ड यंग वंस, अपने यंग वंस को, छोटे रूप को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। काउ, डॉग्स, कैट्स, एलिफेंट्स, मंकीज, टाइगर एंड ह्यूमन बींग्स आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मेनी टाइप्स ऑफ मैमल्स, कुछ मैमल्स में से ये हैं कौन कौन जो अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं, काउ है, डॉग, कैट, एलिफेंट, मंकीज, टाइगर, और ह्यूमन बींग्स भी क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स भी अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं। तो ये क्या है, ये सब कुछ बहुत सारे टाइप्स में से कुछ टाइप के एग्जाम्पल्स हैं मैमल्स के। सम बेबीज टेक लॉन्गर टाइम देन अदर टू ग्रो इनसाइड देयर मदर वॉर्म, माइस टेक 3 वीक्स, कुछ बेबीज अपने मम्मी के टमी में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, मम्मी की बॉडी में ग्रो होने में उनको ज्यादा टाइम लगता है। तो माइस, एक चूहा कितना टाइम रहता है, 3 वीक्स, वाइल काउ टेक्स 11 मंथ, कुछ को तो कम लगता है टाइम और कुछ को ज्यादा लगता है। काउ क्या करती है, काउ, मदर काउ क्या होती है, वो 11 मंथ अपने बेबी को वॉर्म में रखती है, उसके बाद बर्थ करती है, टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन बेबी मैमल्स आर बोर्न, जब बेबी मैमल्स बोर्न होते हैं, जब उनका जन्म होता है, दे फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क, वो क्या फीड करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, अपनी मदर का मिल्क, मदर्स मिल्क पीते हैं। देयर मिल्क हैज एवरीथिंग दैट अ बेबी नीड्स टू ग्रो, उनकी मदर का मिल्क उनके लिए इतना सफिशिएंट होता है कि उनको ग्रो करने में क्या होता है, बेबी नीड्स टू ग्रो, एक बेबी को जितना ग्रो करने के लिए नीड होती है फूड की, तो वो सब उनको अपने मदर के मिल्क से इजीली मिल जाती है। डक बिल्ड platypus is the only mammal that lay eggs, duck billed platypus एक अकेला मैमल है जो अंडे देता है। when the young one hatch out the egg, जब यंग वंस, छोटा बेबी एग से बाहर निकलता है हैच करने के बाद, दे फीड ऑन द मदर्स मिल्क लाइक अदर मैमल्स यंग वंस, फिर वो क्या करते हैं, जब हैच करके उसमें से बेबी निकल जाता है, वो भी सेम प्रोसेस करता है, अपनी मदर का मिल्क पीता है जैसे अदर मैमल्स के यंग वंस पीते हैं। किसका, डक बिल्ड प्लेपस का जो बेबी होता है वो एग से निकल के तब अपनी मदर का मिल्क पीता है। लेट्स नो अबाउट दिस फैक्ट, mammals like kangaroo and koala have a pouch on their body where their babies live for a few months after they born। जैसे मैमल्स हैं, जैसे कंगारू और कोयला, ये क्या करते हैं, उनके बॉडी पर, स्टमक में एक पाउच होता है, तो वो अपने बेबी को बर्थ देने के बाद भी कुछ मंथ तक उसी में ही रखते हैं, वो उनको सेफ फील, वहां पर वो क्या करते हैं, सेफ फील करते हैं। नाउ कम टू द पिक्चर, दीज पिक्चर आर लायन विद कब्स, लायन किसके साथ है, अपने बेबी के साथ, लायन के बेबी को बोलते हैं कब। कैट विद किटन, कैट किसके साथ है, अपने बेबीज के साथ, कैट के बेबीज को बोलते हैं किटन। अ मंकी विद इट्स बेबी, मंकी अपने बेबी के साथ है। अ काउ विद इट्स काफ, काउ किसके साथ है, अपने बेबी के साथ, काउ के बेबी को काफ बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज एनिमल्स दैट ले एग्स, एनिमल्स जो अंडे देते हैं, एग्स देते हैं। एनिमल्स लाइक फिश, फ्रॉग, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, एनिमल्स जैसे फिश है, फ्रॉग है, रेप्टाइल है, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये क्या करते हैं, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय लेइंग एग्स, एग्स देकर रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट इज फिशेज, फिशेज कैसे रिप्रोड्यूस करती हैं, मोस्ट फिश हैव बेबीज बाय लेइंग एग्स, ज्यादातर फिश बेबीज देती हैं एग्स, एग्स को देके उसमें से बेबीज निकलते हैं। द एग्स ऑफ अ फिश कॉल्ड अ स्पाउन, क्या बोला जाता है, स्पाउन बोला जाता है फिश के एग को। द फीमेल फिश ले मैनी एग्स इन वाटर, फीमेल फिश क्या करती है, वाटर में बहुत सारे अंडे देती है।
द एग्स ऑफ सम फिश फ्लोट ऑन द वाटर, कुछ फिश के जो एग्स होते हैं वो वाटर पे फ्लोट करते हैं। द एग्स ग्रो इनटू अ स्मॉल फिश, फिर एग्स किसमें ग्रो हो जाते हैं, एक स्मॉल फिश में चेंज हो जाते हैं। द लिटिल फिश लुक लाइक देयर पेरेंट्स बट आर वेरी मच स्मॉलर, जो छोटी फिश होती है वो देखने में अपने पेरेंट्स जैसी दिखती है लेकिन बहुत छोटे होती है साइज में। However, not all these little fish grow into bigger fish. लेकिन क्या होता है ना कि सारी फिश पूरी बड़ी फिश बन के नहीं ग्रो कर पाती हैं। Many of them are eaten by big fish or other water animal. उनमें से कुछ छोटी फिश ही क्या हो जाती हैं, वो बड़ी फिश खा जाती हैं उनको, या फिर वाटर के जो अदर एनिमल्स होते हैं वो खा जाते हैं। Some shark give birth to young ones directly. कुछ शार्क्स क्या करती हैं, अपने यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ करती हैं, वो एग्स नहीं देती हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉग। द नेक्स्ट वन इज फ्रॉग। फ्रॉग कैसे बर्थ करते हैं, फ्रॉग कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। फीमेल फ्रॉग्स ले मेनी एग्स इन वाटर। फीमेल फ्रॉग क्या करती है, वाटर में बहुत सारे एग्स देती है, बट नॉट एज मैनी एज फिश, लेकिन इतने सारे नहीं जितने फिश देती है, फिश से कम देती है। द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू स्मॉल टैडपोल। अब एग्स से सीधे फ्रॉग नहीं बनता है, क्या बनता है, एक छोटा टैडपोल बनता है। These tadpole are not like their parents. ये पेरेंट्स के जैसा नहीं होता है, टैडपोल अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं होता है। टैडपोल लुक क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉग। टैडपोल अपने पेरेंट्स से अलग दिखता है, जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये लाइफ साइकिल है फ्रॉग की। सबसे पहले क्या होते हैं, एग्स होते हैं, फीमेल फ्रॉग एग देती है, फिर एम्ब्रॉयज बनता है, उसके बाद टैडपोल बनता है जिसकी लेग्स और टेल होती है। तो ये फ्रॉग जैसा नहीं दिखता है, फ्रॉग से चेंज दिखता है। इट लुक लाइक अ फिश, ये एक फिश के जैसा दिखता है, फिश के जैसा दिखता है, ये लंबा लंबा सा। द टैडपोल आर टेल्ड, टैडपोल की टेल भी होती है। द टैडपोल्स ग्रो एंड लॉस देयर टेल। क्या करते हैं, जब टैडपोल बड़े होते हैं तो वो अपनी टेल को लॉस कर देते हैं, टेल उनकी गायब हो जाती है। दे मूव क्लोजर टू द लैंड, और वो लैंड में आने लगते हैं, मतलब वो पहले वाटर में होते हैं जब टैडपोल होते हैं, फिर वो धीरे धीरे लैंड पर आने लगते हैं। दे सून लुक लाइक देयर पेरेंट्स एंड आर एबल टू वॉक ऑन लैंड, फिर धीरे धीरे वो जल्दी ही अपने पेरेंट्स जैसे दिखने लग जाते हैं और लैंड पर वॉक करने लगते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज दे बिगिन टू लिव लाइक देयर पेरेंट्स, कुछ दिनों बाद वो अपने पेरेंट्स जैसे ही अपनी लाइफ स्पेंड करने लगते हैं, मतलब वाटर में भी और लैंड पर भी दोनों में सरवाइव करने लगते हैं। नेक्स्ट इज ट्राई दिस क्वेश्चन, राइट एनी टू एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। डायरेक्टली बर्थ कौन से एनिमल्स करते हैं, डॉग, कैट। राइट एनी टू एनिमल्स विच गिव्स एग्स, कुछ भी लिख सकते हैं, फिश है और फ्रॉग जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, ये सब क्या करते हैं, एग्स देते हैं। नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, रेप्टाइल्स होते क्या है, रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड, स्नेक्स, टर्टल एंड क्रोकोडाइल ले फर्टिलाइज्ड एग ऑन लैंड। ये सब क्या करते हैं, फ्रॉग और फिश क्या करती हैं, वाटर में एग्स ले करती हैं, वाटर में एग्स देती हैं, लेकिन रेप्टाइल क्या करते हैं, लैंड पर एग्स देते हैं। Although most reptiles such as crocodile and turtle live in water, but they lay their eggs on land. Crocodile और turtle भी water में रहते हैं, लेकिन ये frog और fish की तरह water में, fish तो water में ही रहती है लेकिन frog क्या करता है, water में ही eggs देता है। लेकिन crocodile और turtle water में और land पर दोनों में रहते हैं, लेकिन eggs कहाँ पर देते हैं, land पर देते हैं, water में eggs नहीं देते हैं। The eggs have तो shells which protect the young reptile inside from drying up. एग्स क्या करते हैं, उनके ऊपर एक शेल होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, यंग वंस को प्रोटेक्ट करते हैं। द एग्स प्रोवाइड द यंग रेप्टाइल विथ फूड। एग्स क्या करते हैं, एग प्रोवाइड करते हैं यंग रेप्टाइल को फूड प्रोवाइड करती हैं। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल डू नॉट केयर फॉर देयर एग्स और बेबीज। इनमें से बहुत सारे एनिमल्स को अपने एग्स और बेबीज की कोई केयर नहीं होती है। सम ऑफ दीज आर ईटन बाय अदर एनिमल्स,
उनमें से बहुत सारे एग्स तो और बहुत सारे बेबीज क्या होते हैं, अदर एनिमल्स उनको खा लेते हैं, तो उनको पेरेंट्स को उनकी ज्यादा केयर होती नहीं है। आफ्टर समटाइम्स द यंग रेप्टाइल हैच आउट द एग्स, उसके कुछ टाइम बाद क्या करते हैं, यंग रेप्टाइल जो होते हैं वो अपने एग्स को हैच करते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ तो क्या होते हैं, अदर एनिमल्स खा जाते हैं। स्नेक्स ले देयर एग्स इन द बरो वेयर दे लिव, स्नेक्स एग कहाँ देते हैं, जहां वो रहते हैं। इन सम स्पेसीज ऑफ स्नेक द फीमेल कीप द एग्स इनसाइड हर बॉडी अंटिल दे आर हैच्ड, कुछ जो स्नेक्स होते हैं, कुछ स्नेक्स की जो प्रजाति होती है वो क्या करते हैं, कुछ स्नेक्स कि अपने एग्स को अपने अंदर ही रखते हैं, जब तक वो उनको हैच करते हैं तब तक उनको अपने इनसाइड ही रखते हैं। सो दीज स्नेक गिव बर्थ टू टाइनी स्नेक्स, तो ये क्या बर्थ करते हैं, ये छोटे स्नेक्स को ही बर्थ करते हैं। टर्टल ले देयर एग्स इन होल ऑफ ऑन द बीच, टर्टल कहाँ एग्स देते हैं, जो बीच पर होल होते हैं वहां पर एग्स देते हैं। ईच मदर टर्टल डिग्स द होल हरसेल्फ, अब जितनी भी मदर टर्टल होती है वो खुद से क्या करती है, डिग करती है, खुद से होल करती हैं बीच पर और वहां पर एग्स देती हैं। बेबी स्नेक हैचिंग आउट ऑफ द एग्स, बेबी स्नेक्स क्या कर रहे हैं, हैच एग्स में से निकल के आ रहे हैं, क्या हो चुके हैं, ये एग्स हैच हो चुके हैं, इसमें से बेबी स्नेक्स निकल के आ रहे हैं। शी देन कवर द होल विद सैंड बिफोर गोइंग बैक टू सी, वो क्या करते हैं, उस होल को सैंड से कवर कर देते हैं सी में जाने से पहले। व्हेन द यंग टर्टल हैच आउट, जब यंग टर्टल हैच होके बाहर निकलता है, दे डिग देयर वे आउट ऑफ द होल एंड मेक देयर वे फॉर द सी, वो खुद से अपना डिग करता है सी कहाँ, बाहर निकलने के लिए, और अपना सी तक का रास्ता देख लेता है, समुद्र तक का। The mother crocodile dig a hole at night and lay about 40 eggs, एक मदर क्रोकोडाइल क्या करती है कि खुद से होल करती है रात में और कितने एग्स देती है, 40 एग्स, अबाउट 40 एग्स वो देती है। इन 90 डेज द यंग क्रोकोडाइल हैच, 90 डेज में एक यंग क्रोकोडाइल बनके तैयार हो जाता है। नेक्स्ट इज बर्ड्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ऑल बर्ड्स ले एग्स, सारी बर्ड्स एग्स देती हैं, यूजुअली इन हिडन नेस्ट, कहाँ पर, एक नेस्ट में, छुपे हुए नेस्ट में एग्स देती हैं। दे प्रोटेक्ट देयर एग्स, वो अपने एग्स की खुद देखभाल करती हैं। द फीमेल बर्ड और समटाइम्स द मेल सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म अंडर द फेदर्स, क्या करते हैं, द फीमेल बर्ड और समटाइम्स द मेल, फीमेल बर्ड्स तो मोस्टली करती हैं और कुछ कभी कभी मेल्स भी क्या करते हैं, सिट ऑन द एग्स, एग्स पर बैठते हैं उनको वार्म रखने के लिए, अपने फेदर्स के अंदर भी, पंख के अंदर भी उनको रखते हैं कि एग्स वार्म रहे और इजीली हैच हो जाएं। दस दे इनक्यूबेट देयर एग्स, फिर क्या होता है, इनक्यूबेट करते हैं अपने एग्स को। ए बर्ड हैचिंग हर एग्स, एक बर्ड क्या कर रही है, अपने एग को हैच कर रही है अपने नीचे रख के। बेबी बर्ड हैचिंग आउट ऑफ देयर एग्स, फिर हैच करने के बाद, जब वो हैच करना मीन्स अपने एग को वार्म करना, गरमाई देना, उससे के बाद क्या होता है कि एक बेबी बर्ड क्या है, एग में से निकल के आ रही है। अ मदर बर्ड फीडिंग हर बेबीज, जब बेबी बर्ड बाहर आ गई है, नेक्स्ट नेस्ट में है, तो मदर बर्ड क्या कर रही है, उनको फूड लेके आ रही है उनको खिलाने के लिए। चिक हैच्ड इन नेस्ट अबव द ग्राउंड आर यूजुअली नेक्ड एंड हेल्पलेस, चिक्स क्या करती हैं, अपने नेस्ट नेस्ट अबव द ग्राउंड, अपने नेस्ट को अबव द ग्राउंड बनाती हैं और आर यूजुअली नेक्ड एंड हेल्पलेस, वो हेल्पलेस होते हैं। देयर पेरेंट्स फीड देम अंटिल दे कैन फ्लाई प्रॉपरली, उनके पेरेंट्स उनको फेच करते हैं, उनको खाना देते हैं जब तक वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो जाते। चिक हैच्ड ऑन द ग्राउंड आर ऑफन कवर्ड with tiny soft fluffy feathers called down, chicks hatch on their ground, चिक्स क्या करते हैं, कहाँ पर हैच्ड होते हैं, ग्राउंड पर हैच्ड होते हैं और मोस्टली कवर्ड होते हैं टाइनी सॉफ्ट फ्लफी फेदर से, इसको डाउन बोलते हैं। दे कैन रन एंड पिक थिंग्स टू ईट व्हेन दे हैच, वो क्या करते हैं, वो रन कर सकते हैं और जो उन्हें खाना होता है उसको इजीली पकड़ सकते हैं, उसको इजीली पिक कर सकते हैं।
द नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्या करते हैं? इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, कॉकरोच एंड flies also lay eggs like the bird which go through several stages to become an adult insect. इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाई है, कॉकरोच है, फ्लाइज है, ये सब भी एग्स देती हैं बर्ड्स की तरह, और ये सेवरल बहुत सारे स्टेज से गुजरता है। एक अडल्ट स्नेक बनने से पहले उसको बहुत सारे स्टेज क्रॉस करनी पड़ती हैं। बट द यंग वंस विच हैच आर नॉट लाइक द एडल्ट। लेकिन जो यंग वंस होता है विच हैच आर नॉट लाइक द अडल्ट, वो अडल्ट के जैसा नहीं दिखता है। कैटरपिलर हैचेस आउट फ्रॉम ऑफ एन एग। अब कैटरपिलर क्या होता है? एक बटरफ्लाई से पहले एग में से जो निकलता है वो कैटरपिलर होता है। तो एक कैटरपिलर हैचेस आउट ऑफ एन एग, एक कैटरपिलर एग में से निकलता है एंड बिगिंस टू ईट, और खाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ये एग है, इसमें से एक कैटरपिलर ग्रो करता है और वो ईट करना स्टार्ट कर देता है। एज द कैटरपिलर ईट्स, जैसे जैसे कैटरपिलर खाना शुरू करता है या खाता है, इट आउट ग्रो इट्स स्किन एंड ग्रो इनटू अ न्यू वंस, और वो उसकी स्किन से आउट ग्रो होने लगता है एंड एक नए में चेंज हो जाता है। देन क्या होता है? देन When it is fully grown, जब वो पूरी तरह से ग्रो हो जाता है, इट्स स्किन हार्डन टू फॉर्म अ प्यूपा। अब क्या हो जाता है? उसकी स्किन हार्ड हो जाती है और वो प्यूपा में चेंज हो जाता है। चेंजेस बिगिंस टू टेक प्लेस इनसाइड अस, और चेंजेस उसके अंदर टेक प्लेस मतलब प्लेस लेने लगते हैं, चेंजेस होने लगते हैं। आफ्टर अ वाइल अ बटरफ्लाई एमर्ज फ्रॉम द क्रिसालिस, दैट मीन्स प्यूपा में से फिर एक बटरफ्लाई बन जाती है। इट ड्राइज इट्स विंग, और वो अपने पंख्स को, विंग्स को सुखाती है। एंड फ्लाई ऑफ इन सर्च ऑफ फूड, और उड़ जाती है हवा में फूड की सर्च के लिए। Now come to the next point, parental care of the young ones. That means young one की parental care कैसे होती है, कैसे कैसे करते हैं mammals अपने young ones की care। पेरेंटल केयर इज सीन इन वेरियस एनिमल्स। पेरेंटल केयर बहुत सारे एनिमल्स में देखने को मिलती है। पेरेंटल केयर मीन्स द केयर दैट पेरेंट्स टेक ऑफ देयर यंग वंस अंटिल दे बिकम इंडिपेंडेंट। पेरेंटल केयर होती है पेरेंट्स जब अपने यंग वंस की, अपने छोटे बच्चों की केयर करते हैं। कब तक करते हैं? जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, खुद से सब काम, खुद से फूड के सर्च में नहीं निकल जाते, तब तक वो उनकी केयर करते हैं। The period and the type of parental care varies in different animals. ये अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप की होती है। पेरेंटल केयर इन बर्ड्स में पेरेंटल केयर कैसे होती है? जनरली बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन ट्रीज और इन सम अदर सेफ प्लेसेस। जनरली क्या करते हैं? बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं ट्रीज पर और कुछ सेफ प्लेस पर। दे ले एग्स इन द नेस्ट, और वो एग देते हैं नेस्ट में। द फीमेल बर्ड्स और समटाइम्स द मेल सिट ऑन द हेड टू कीप दैम वार्म। मोस्टली फीमेल्स बर्ड, लेकिन कभी कभी मेल बर्ड भी एग्स पर बैठते हैं उनको वार्म करने के लिए। आफ्टर द एग हैच, जब एग हैच हो जाते हैं, द पेरेंट्स लुक आफ्टर द यंग वंस अंटिल दे आर एबल टू लिव इंडिपेंडेंटली। वो क्या करते हैं? पेरेंट्स क्या करते हैं? अपने बेबी बर्ड्स की केयर करते हैं जब तक वो इंडिपेंडेंट लाइफ जीना स्टार्ट नहीं कर देते। मेनी बर्ड्स ऑन लैंड फीड देयर यंग वंस बाय पार्टली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द पेरेंट्स। बहुत सारी बर्ड्स क्या करती हैं? अपने यंग वंस को फीड कराती हैं। कैसे? पार्टली डाइजेस्टेड फूड से, मतलब खुद पहले क्या करती हैं? उसको पार्टली डाइजेस्ट कर लेती हैं, फिर अपने बच्चों को देती हैं, जो उनके लिए डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है। फीडिंग टेक्स प्लेस बाय द यंग वंस थ्रस्टिंग इट्स बीक इनटू द पेरेंट्स माउथ। क्या करते हैं कि पेरेंट्स क्या करते हैं? अपने माउथ पर फूड लगा के, जो भी उनको फीड कराना होता है बेबी को, अपनी बीक में लगा के लाते हैं और बेबीज को देते हैं। मेनी बर्ड्स फीड द यंग वंस विद देयर माउथ। बहुत सारी बर्ड्स फीड करती हैं बेबीज को अपने माउथ के थ्रू। चिकन्स आर फेड बाय द मदर हैन एज दे सर्च फॉर फूड विद हर। चिकन्स क्या करते हैं? अपने बेबीज को मदर हैन क्या करती है? फेड करती हैं एज दे सर्च फॉर
फूड विद हर, क्योंकि वो उनके साथ सर्च करने के लिए फूड पे जाती हैं, मतलब उनको बताती हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या फूड मिलता है, उनको इतना एबल बना देती हैं। पेरेंटल केयर इन मैमल्स, मैमल्स में पेरेंटल केयर कैसे होती है? द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पेरेंटल केयर इज सीन इन मैमल्स, सबसे ज्यादा पेरेंटल केयर मैमल्स में ही देखी गई है। मैमल्स प्रोवाइड लव एंड प्रोटेक्शन टू देयर यंग वंस अंटिल दे आर एबल टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स। क्या करते हैं मैमल्स? उनको प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन और लव, जब तक यंग वंस क्या होते हैं, जब तक खुद से एबल नहीं हो जाते कि वो खुद की देखभाल खुद से कर सके, तब तक वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। होम्स आर प्रिपेयर्ड टू कीप द बेबी सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड एनिमीज। होम्स बनाए जाते हैं बेबीज को सेफ रखने के लिए, हॉट से, कोल्ड से, रेन से, एनिमीज से। इंटीमेट कॉन्टेक्ट विद द मदर्स बॉडी प्रोवाइड वार्मथ एंड केयर ऑफ द यंग वंस। क्या होता है? वो अपने मदर की बॉडी से, मतलब शुरुआत में जब बच्चा होता है तो वो अपनी मदर से ही चिपका रहता है कि उनको वार्मथ और केयर फील होती है। इन कार्निवर्स मैमल्स लाइक लायन, पेरेंट्स ब्रिंग फूड टू द होम इन एन ईडेबल फॉर्म। कार्निवल्स मैमल्स जैसे लायन क्या करते हैं? वो ऐसा फूड अपने बेबीज के लिए लेके आते हैं उनके होम में जो वो इजीली खा पाए। द फीमेल डू नॉट डू मोस्ट द हंटिंग एंड फीड एंड टेक केयर फॉर द कब्स। जो मोस्टली क्या करती हैं फीमेल्स लायन करती हैं, अपने क्या करती है हंट करती हैं और अपने बेबीज के लिए लेके आती हैं। द मेल कीप वॉच ओवर द प्राइड्स टेरिटरी, और मेल्स क्या करते हैं? वो पूरी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं और पूरी तरह नजर रखते हैं कि उनके बेबीज को और मदर को कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचाए। इन मैमल्स द पेरेंट बिहेव वायलेंटली अगेंस्ट एनी इंट्रूडर्स इन्वेडिंग देयर लिविंग प्लेस। मैमल्स क्या करते हैं? पेरेंट्स क्या हो जाते हैं? वायलेंट हो जाते हैं जब कोई भी अदर एनिमल उनके लिविंग प्लेस पर, जहां पर वो रहते हैं, हमला करते हैं, अटैक करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वायलेंस हो जाते हैं। पपीज एंड पिगलेट्स डिपेंड ऑन देयर मदर्स फॉर वार्मथ एंड फूड। पपीज और पिगलेट्स में क्या होता है कि वो अपनी मदर पर डिपेंड करते हैं वार्मथ के लिए और फूड के लिए, वो अपनी मम्मी के पास ही चिपके रहते हैं। द फीमेल कैंगारू कैरी हर यंग वंस इन द पाउच। फीमेल कंगारू अपने यंग वंस को अपने पाउच में रखती है। दीज एनिमल्स आर नोन एज मार्सिपियल्स। इन एनिमल्स को मार्सिपियल्स एनिमल्स बोलते हैं। द बेबी कंगारू डेवलप्स एंड टेक शेल्टर इन द मदर्स पाउच अंटिल इट इज बिग इनफ टू एमर्ज। अब बेबी कंगारू जब तक फुल डेवलप नहीं हो जाता तब तक वो अपने मम्मी के पाउच में रहता है, तब तक जब तक वो पूरा तरीके से सरवाइव करने को तैयार नहीं हो जाता। Animals look after their young ones in different ways, but human beings give the greatest love and care to their young ones. Animals बहुत अच्छे से अपने बेबी की केयर करते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सबसे ग्रेटेस्ट लव और केयर अपने यंग वंस को प्रोवाइड करते हैं। पेरेंटल केयर इन डिफरेंट फॉर्म, ये क्या होता है? एक फैमिली है, ह्यूमन बींग्स है, वो अपने बच्चों को क्या करते हैं? बहुत केयर और लव से, प्यार से रखते हैं। The human baby is not only cared by the mother but by the whole family as well. अब एनिमल्स में तो मदर की ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है केयर और फीडिंग की, लेकिन ह्यूमन बींग्स में, मतलब जैसे आप लोग हैं तो आप लोग की मदर भी आपकी केयर करती है और पूरी फैमिली भी आपकी केयर करती है। दे रिसीव फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स से फूड, शेल्टर और प्रोटेक्शन उनको मिलती है। द चाइल्ड ऑल्सो रिसीव लव एंड केयर फ्रॉम द फैमिली। चाइल्ड को, बच्चे को पूरी फैमिली से प्यार मिलता है। द ह्यूमन बेबी अनलाइक द यंग वंस ऑफ अदर एनिमल्स इज टॉट टू स्पीक एंड डू मैनी अदर एक्टिविटीज। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है कि बच्चों को ऐसा बोलना, पढ़ना, ये सब नहीं सिखाया जाता, लेकिन ह्यूमन बींग्स में क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स में उनको पढ़ाया जाता है बोलते कैसे हैं और बहुत सारी अदर चीज भी सिखाई जाती हैं। नाउ कम टू द वर्ड्स एड्स ऑफ दिस चैप्टर। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीनिंग क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म। एक नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन को ही रिप्रोडक्शन बोलते हैं।
रेप्टाइल्स क्या होते हैं? एनिमल्स दैट क्रोल ऑन और मूव ऑन इट्स बेली, जो क्रोल करते हैं अपनी बेली के थ्रू। इंक्यूबेट मीन्स होता है टू कीप एन एग एट द राइट टेम्परेचर सो दैट इट कैन डेवलप एंड प्रोड्यूस इनटू अ बर्ड। इंक्यूबेट मतलब होता है कि एग को बिल्कुल राइट टेम्परेचर में रखना जिससे कि वो डेवलप हो जाए और एक बर्ड में चेंज हो जाए। प्यूपा क्या होता है? डेवलपमेंट स्टेज ऑफ अ बटरफ्लाई बिफोर बीइंग एडल्ट। ये एक डेवलपमेंट स्टेज होती है बटरफ्लाई की जब तक वो एक अडल्ट बटरफ्लाई नहीं बन जाती। Now come to the quick recall of this chapter. Animals reproduce to form more of their own kinds. Animals reproduce करते हैं अपने ही जैसे kinds के एनिमल्स को, अपने ही सेम काइंड के एनिमल्स को। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग वंस ओन काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो जो प्रोसेस होता है अपने ही जैसे काइंड को प्रोड्यूस करना उसको ही हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। एनिमल्स जो अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं उनको मैमल्स बोलते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू द यंग वंस और बाय लेइंग एग्स। एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं या तो डायरेक्टली बेबीज को बर्थ देते हैं या फिर एग्स देते हैं। मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, द मदर सक्लेस हर यंग वंस। मैमल्स क्या करते हैं? अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं और मदर क्या करती है? अपने बेबीज की केयर करती है। ऑल बर्ड्स ले एग्स, जितनी भी बर्ड्स होती हैं एग्स देती हैं। दे इंक्यूबेट देयर एग्स, अब वो अपने एग्स को इंक्यूबेट करती हैं। दे लुक आफ्टर देयर एग्स एंड द यंग वंस, वो अपने एग्स को देखभाल करती हैं और अपने बेबीज की, जब वो हैच जाते हैं एग्स उसमें से बेबी बर्ड निकल आता है उसकी भी वो क्या करती हैं? टेक केयर करती हैं, देखभाल करती हैं। Let's do the exercise question of this chapter. The first one is take write the correct option. Which one of the following group of animal give birth to young ones? Mammals. Which of the following does not reproduce by eggs? Cat. A dash hatch out of an egg and begin to eat. A pupa. Mammal like dash and dash have pouch where their baby live. Kangaroo. Now come to the next question. The next one is, those animal in which the female suckle the young ones are mammals. Young crocodile hatch out from egg in 90 days. Snake lay their eggs in burrow. The way in which new living things are made is called reproduction. A dash sit on her egg to keep them warm. A hen. Now the next is, the highest degree of parental care is seen in bird. This is false. The tadpole are similar to their adult. True. Mammals give birth to their young ones directly. The highest degree of parental care is seen in bird. This is true. Highest care तो birds में ही देखी जाती है. The tadpole are similar to their adult. This is false. Mammals give birth to their young ones directly. This is true. All snakes lay eggs. This is false. Now come to the next question. Answer the following question. Name two ways in which animal reproduce. कोई से भी दो वे जिससे animals reproduce करते हैं तो वो कौन से हैं? Animal reproduce in two ways: by giving birth to fully formed babies which look like parents, but by laying eggs from which their young ones hatch. तो इस टाइप से, दो टाइप से क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेकेंड क्वेश्चन इज, वेयर डू रेप्टाइल ले देयर एग. रेप्टाइल जो होते हैं कहाँ अपने अंडे देते हैं? रेप्टाइल लाइक लिजर्ड, स्नेक, टर्टल और क्रोकोडाइल ले fertilized egg on land. Although all reptiles such as crocodile and turtle live in water, but they lay
eggs their egg on land. तो इसका आंसर हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे. Now come to the next question. The next one is describe parental care in bird. Bird में parental care को describe करना है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे birds make their nest on trees or in some other safe place. They lay eggs in the nest. The female bird on sometime the male sit on the eggs to keep them warm. After the egg hatch, the parents look after young ones until they are able to live independently. पहले हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे. फिर feeding take place by the young ones, thrusting its beak into the parents mouth. Now come to the next question. The next one is what is reproduction? Reproduction क्या होता है? तो इसका आंसर है the process by which an animal produce their young ones resembling the parents is known as reproduction. इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे अपनी नोटबुक में. Now come to the next one. The next is why do the bird take care of their young ones? जो bird होती हैं वो अपने young ones की take care क्यों करती हैं? इसका आंसर भी सेम आएगा. इसका आंसर भी यहाँ से यहाँ तक आएगा क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंड होते हैं. इसलिए वो क्या करते हैं, उनके जो बर्ड्स होती हैं उनके वो अपने बच्चों की टेक केयर करती हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन इज apply your knowledge. Brain teaser. Fish lay 1000 of eggs at a time. Fish 1000 of eggs देती है एक टाइम में, but their number remains constant. But their number remains constant. लेकिन उनके नंबर फिर भी कांस्टेंट रहते हैं. क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो एग्स होते हैं वो अदर जो वाटर में एनिमल रहते हैं उनके वो खा लेते हैं और वो फिश को भी कुछ फिश को भी खा लेते हैं, इसलिए जो उनके नंबर रहते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं. एक्टिविटीज ऑन राइट एग लिविंग और मैमल्स बिलो द पिक्चर्स. जो एग देते हैं उनके नीचे एग लिविंग लिखना है. स्नेक क्या है? एग लिविंग. स्क्वारल mammal. Ostrich egg living. Elephant mammal. Now come to the subject linking. Subject linking is solve the crossword and know the animal word. यहाँ पर एक क्रॉसवर्ड दिया गया है, आपको कुछ हिंट दिए गए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग ये पजल को कंप्लीट करना है. जैसे द येलो पोर्शन इन एन एग सेकेंड नंबर पर है. सेकेंड नंबर पर हमारा है ये 4 वर्ड्स 4 लेटर की स्पेलिंग है, जैसे यॉर्क. इसी टाइप से बेबी फ्रॉक को हम क्या बोलते हैं? 5th नंबर पर टेडपोल. लेज एंग ऑन द ग्राउंड स्नेक. इसी टाइप से आपको ये पूरी पजल कंप्लीट करनी है. ये क्या है? ये कुछ हिंट्स को पढ़कर अकॉर्डिंग टू द चैप्टर. नाउ कम टू द प्रोजेक्ट वर्क. Visit a zoo and find out animals that lay eggs and those which give in birth to their young ones. आपको जू में विजिट करना है और कुछ एनिमल्स ऐसे फाउंड आउट करने हैं जो एग देते हैं या फिर कुछ एनिमल जो होते हैं वो अपने यंग वन को बर्थ देते हैं. लिस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक. और आपको अपनी स्क्रैप बुक में इसकी लिस्ट बनानी है. लाइफ स्किल इज नेवर डिस्ट्रॉय एनी होम ऑफ एनिमल. किसी भी एनिमल के घर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए. इट माइट बी हैविंग एन एग और अ यंग वन हु नीड्स केयर. वो कोई भी हो सकता है, एक एग भी हो सकता है और कोई यंग वन भी हो सकता है जिसको केयर की नीड है. इफ यू एवर फाइंड यंग वंस एट ऑफ अ बर्ड अलोन. अगर आप कभी भी एक छोटे बर्ड को अकेला देखें, टेक केयर ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर. उसकी टेक केयर करें अपने एक एल्डर की हेल्प के साथ. थैंक यू स्टूडेंट्स.